इन लाइफ? मैं एक अच्छा शौहर नहीं, बाप बहुत अच्छा हूं, दादा बहुत अच्छा हूं, नाना बहुत अच्छा हूं। शायद मैं पलट के पीछे देखता हूं तो अपनी मसरूफियत में, अपनी चीज़ों में मैं एक अच्छा शौहर साबित नहीं हूं। सिर्फ तवज्जो न देने की वजह से जो आप पहले तवज्जो बात के कर रहे अलावा थे? बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब आपको कहीं ऐसी ज़रूरत होती है जब आप समझते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हो। तो मेरी कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में, कुछ मसरूफियत है, कुछ ऐसा, तो मैंने अगर आज बैठ के ये सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वो वक्त दे सकता था। अगर मैं कहीं बाहर गया हूं तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। तो एक दफ़ा बीच में रोक के एक बात की कि आपने या बेगम साहबा ने? बेगम ने अच्छा। मुझसे ये सवाल किए, मेरे पास जवाब नहीं थे, मैं भाग नहीं सका, उल्टे सीधे जवाब नहीं दे सका। वो ये था कि कहीं भी गए कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी लगी, मैंने ले ली। नहीं, कभी ये, मैं हमेशा ये समझता रहा, जो मैं आज बताना चाहता हूं, कि आपको 4 पैसे मिले, आप आके कहते हैं कि ये लो अपनी पसंद की कोई चीज़ ले लो, वो वहां औरत टूट जाती। जो आप लेके आते हैं, जो लेके आते हैं, अरे भाई आप सिर्फ एक काजल की डिब्बी और अगर लिपस्टिक भी लेके आते हैं, दंदासा मुसाग सरायकी में आप ऐसी कोई चीज़ लेकर आते हैं, चांदी के बुंदे ले आते हैं, कोई चीज़ आके लाके दे देते हैं, तो मैं शायद इन चीज़ों को अहमियत नहीं देता था। अब मैं आजकल जो नौजवान हैं उन सब से ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को अहमियत दें। अगर बीवी मजबूत ना हो तो वो बहुत जल्द टूट जाती है और एक फासला बढ़ जाता है। तो उसने ये हिम्मत करके सारी चीज़ें कि जब जब ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी आप मेरे साथ नहीं थे, मैंने जब घुमाया तो मैं नहीं था। फिर कहीं भी कुछ होता है तो उन चीज़ों को मैं देखता हूँ कि वो जो एक खला है, अब मैं पूरा करने की कोशिश भी करूँ तो मैं शायद उस जगह नहीं पहुँच सकता। इसलिए मैं हर नौजवान से, हर शख्स से ये कहूँगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दें, और लाइफ पार्टनर को सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपकी खुशी की ज़रूरत भी होती है, आपके प्यार की ज़रूरत भी होती है। और वो चीज़ जो आप लाकर ये कहें कि ये मुझे तुम्हारे लिए अच्छी लगी, तुम्हारे लिए मैंने पसंद की, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तो शायद वो ये लफ्ज़ सुनने के लिए हमारी ज़िंदगी के 40 साल निकल गए। यार ये बड़ी गैर मामूली आपने बात की है, और ये इंतहाई अहम बात है कि कैसे माशरे में, जिसके ऊपर पिदरसरी निज़ाम की हम बात करते हैं, पेट्रियार्की की बात करते हैं, जहाँ ये फ़ख्र है कि मर्द जो है वो इजहार नहीं करता, ये फ़ख्र है हमारा कि ये मर्द जो है वो इजहार नहीं करता। ये बड़ी, मैं समझता हूँ, बड़ा हौसला आपका, बड़ी अहम बात है, इससे बहुत लोग अब देखिए ना सीखेंगे। वसीम भाई कि एक बंदा टूट के संभल रहा है, टूट के संभल रहा है, वो अपनी उस 4 दीवारी को संभाल के बैठा है, और आपको उम्र के किसी ऐसे हिस्से में जब वो एहसास दिलाता है, को आपको समझ आता है कि यार मेरे तो पीछे कुछ भी नहीं, मैंने तो पलट के भी नहीं देखा। उसका नतीजा क्या हुआ? अब उसका नतीजा देखें। उसका नतीजा ये हुआ, मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरी अम्मा का बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छा। बेपनाह ख्याल, हर चीज उनकी वो खुद लाके आते हैं। फिर भी आप कैसे मिस कर गए ये चीज? मैं यही तो कह रहा हूं आपको। अब मेरे बच्चे जो हैं वो अपने दादा को फॉलो करते हैं, और अब जब भी कोई चीज होती है ना तो मेरे लिए एक जुमला आता है कि वो बीवी के लिए कि ये चीजें हैं। अब वो कोई चीज ले आएंगे कि ये सब चीजें पड़ी हैं, अम्मी आप अपनी पसंद की उठा लें, बीवी से कहेंगे अपनी पसंद की उठा लें, भाभी से कहें अपनी पसंद की उठा लें, भतीजी से कहेंगे अपनी पसंद की चीजें उठा लो, सब उठा ली, तो फिर अपनी बीवी से, अपने बच्चे से कहा ये तुमने लेना। जब ये माहौल मैं देखता हूं तो यार ये तो मैं इनमें कहीं भी नहीं हूं। मैं तो इस दायरे से बाहर हूं। मतलब मेरा इसमें कोई किरदार,
मेरे बाप का किरदार, उसको देख के मेरे बच्चों ने अपने दादा को फॉलो किया और मुझे बड़ी खुशी होती है। और जब मैं एक आवाज सुनता हूं ना, शुक्र है मेरे बच्चे दादा पे गए, बाप पे नहीं। तो ये जो जुमला है, ये बहुत आसानी से गुजर जाता, मुझसे नहीं गुजरता, ठहर जाता। और जो चीज आपकी जिंदगी में ठहर जाए वो कहीं ना कहीं असर करती रहती है। मैं बच्चों को कहता हूं, यार मैं बहुत खुश नसीब हूं, मेरे बच्चे दस्तरखान लगाते हैं हजरत इमाम हसन का, मेरे बच्चे लंगर न्याज सब कुछ कर रहे होते। यार मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहा। अपने दादा, अपने ताया, उन सब को फॉलो करते हैं, अपने कज़न, उनसे हमारा एक फैमिली ग्रुप है औलादे अली, उसमें मेरे बड़े भाई उन सबको, सब बच्चों को जोड़ के रखा हुआ है, सबको दीनी हवाले से गाइड करते रहते हैं। मैं तो इनमें कहीं भी नहीं। मुझे इसलिए फ़ख्र है अपनी फैमिली पे कि उन सब ने इनको जोड़ दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। मैं अपने बड़े बेटे सैयद अबू तुराब के साथ मैं मस्जिद से निकला ना, तो मस्जिद इमाम मौलाना यूसुफ साहब थे, वो मेरे पीछे, वो शायद कोई बात करते आ रहे थे, तो छोटा बच्चा मेरी उंगली पकड़ के चल रहा था। तो मैं जाते हुए मैंने उनकी बात का जवाब ऐसे जाते हुए देता हुआ गया, मैं जा रहा, तो उसने मेरी उंगली पकड़ के मुझे रोका। उसने जब कहा ना कि अबू मौलवी साहब पीछे टुर के आंदे पे, बस मैं चाह रहा था जमीन फटे में नीचे उतर जाऊं। उफ, आज भी याद आता है कि उस बच्चे ने मुझे रोका, मैं कहां जा रहा था। मुझे ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि यार हमारा मस्जिद इमाम हमें दीन समझाने वाला, हमें कुरान समझाने वाला, वो कोई बात करते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मैं लापरवाही से आगे जा रहा हूं, उसकी बात को सुनते हुए ऐसे ही, मतलब पलट के देखा ही नहीं, जवाब देते हुए ऐसे निकल के बेटे ने रोका। तो वसीफ भाई, ये जो चीजें हैं ना, ये अगर जॉइंट फैमिली में आपके दादा, आपके ताया जब बच्चों को देते हैं ना, आप कहीं हार भी जाए, कहीं आप उस दायरे से बाहर भी निकल जाए, तो आपके रिश्ते आपको संभाल लेते हैं। तो मेरा घर जो जुड़ा हुआ है मेरे रिश्तों की वजह से जुड़ा हुआ है, और मैं हर जगह जीरो पे हूं। मैं कहीं उनके साथ बराबरी नहीं कर सकता कहीं भी। मैं एक बात आज पहली बार कहने लगा हूं। आज मेरे बच्चे फोन करते हैं कि अबू हम इंतजार में बैठे हैं, पहले आ जाइए घर। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने तो 40 साल पीछे रख दिया सब कुछ। तो आज मेरे बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये जो चीजें आपने पीछे छोड़ी हैं, अब तो उनके साथ चल पड़। तो मेरे बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं और मैं बहुत खुश होता हूँ। वो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठे करते हैं। मतलब मेरी वो सारी बातें मैंने इस शहर लाहौर में फाके किए हैं, 2.5 दिन इस शहर लाहौर में मैंने फाके किए हैं। और जब मेरे पास कुछ आया तो मैं बच्चों को वहाँ ले जाया कि दस्तरखान बिठाया, यहाँ मैं फाके करके इतनी देर रोया, वहाँ फाके किए, मैं बहुत रोया। यहाँ पे है कि मैंने किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया मैं लाहौर में फाके कर रहा हूँ। मुझे बाप कहेगा आ जाओ, तुम्हारे पास जो टाइम था तुमने वो फाकों में गुजारा। अच्छा, मैं बच्चों को लाना चाहता था तो मेरे बाप